क्लास में हम लोगों ने ट्रायंगल स्टार्ट करा था। ट्रायंगल्स में हम लोगों ने बीपीटी कर लिया था, बीपीटी का कन्वर्स कर लिया था, दोनों के दोनों थ्योरम। बीपीटी का जो कन्वर्स है वो टेस्ट में पूछता नहीं है, बट बीपीटी जो थ्योरम है आपको प्रूफ में आ जाती है, स्टेटमेंट आपको आ जाती है, तो स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ेगी। एक बार जब डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से कि हम लोगों ने क्या क्या करा था। बीपीटी में हम लोगों ने बच्चे पढ़ा था, बीपीटी में पढ़ा था कि अगर एबीसी कोई भी एक ट्रायंगल है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये DE BC के पैरेलल मैंने बनाया है, to intersects the other two sides, to intersects the other two sides in distinct points D and E, which implies AD upon DB is equal to AE by EC is equal to AE by EC। ये हमारा बीपीटी है। लाइन पैरेलल होगी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आ जाएगी। इसी के थ्रू हम लोगों ने क्वेश्चन भी करा था। क्वेश्चन में क्या करा था, इसी में हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया था और रेसिप्रोकल करके 1 ऐड कर दिया था डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। AD upon DB is equal to AE by EC करा मैंने, ये बीपीटी बोलता है। उसी को हम आगे ना एक्सटेंड करते रहते हैं। अगर मैं +1 कर लूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, AD upon AB can be written as AE upon AC, और ये नीचे वाले पार्ट को भी ले सकते हैं, DB upon AB is equal to CE upon AC। ये मेन रिजल्ट होता है। इसी रिजल्ट में +1 करूंगा तो ये आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके प्लस करूंगा तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? मैंने आपको ये बताया था, और किस तरीके से +1 करना है वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बीपीटी में हमें AD by DB is equal to AE by EC है। अगर मेरे को ये प्रूव करना है तो मैं क्या दिखूंगा, यहाँ पे AD है, यहाँ पे AD है, तो जो कॉमन आता है ना उसको डिनोमिनेटर में लाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे और फिर 1 ऐड कर दो, और फिर जो आ जाएगा फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अगर ये वाला रिजल्ट चाहिए तो यहाँ डीबी नीचे है, यहाँ पे डीबी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे +1 ऐड कर दो। क्लियर है सभी को? ये वाले रिजल्ट के लिए इसी में प्लस कर देंगे, ये वाले रिजल्ट के लिए रेसिप्रोकल करके फिर ऐड करेंगे। अब इसी का कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लाइन डी है। नाउ दिस लाइन इज सच दैट कि ये लाइन जो है दो साइड्स को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AD अपॉन DB AE by EC के इक्वल है। और अगर ऐसा होगा तो ये वाली जो लाइन है ये BC के पैरेलल हो जाएगी। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने एक यहां से लाइन ली थी DF, और बोल रहा था कि DF पैरेलल है, और एंड में इसको प्रूफ करके शो कर रहा था कि CE CF के इक्वल है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब F E पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। क्लियर है? तो ये सब तो प्रूफ्स हैं हमारे, ये सारे के सारे प्रूफ्स हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ऐसा लग रहा है अभी सो के उठे हैं। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 1, फिगर बनाओ इसकी। गुरुदेव आपने मैथ की क्लास परसों मिस कर दी थी, वीडियो बेटा देख लेना। नाउ इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, AB और AC को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज DE, and is parallel to BC। एग्जांपल नंबर 1, फिगर गिवन नहीं होगी, खुद बनानी पड़ेगी आपको। ABC एक ट्रायंगल है, DE एक लाइन है। क्वेश्चन में गिवन है कि DE BC के पैरेलल है, और शो क्या करना है हमें, AD by AB show AD by AB
इज इक्वल टू ए बाय ए सी, वही जो मैंने आपको बोला था। करते हैं इसको, डी बी सी के पैरेलल है, विल राइट इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC, which implies AD by DB is equal to AE by CE या AC। ये लाइन पैरेलल है तो AD by DB AE by AC के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाय BPT। मुझे AD चाहिए, यहाँ पे AD आ रहा है तो क्या करूंगा? रेसिप्रोकल करूंगा। ये हो जाएगा DB अपॉन AD AC बाय AC बाय AE। फिर दोनों तरफ ऐड करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करो, AD by BD upon AD AC plus AE by AE, this becomes AB by AD is equal to AC by AE। रेसिप्रोकल कर लो इसको, AD by AB AE by AC के इक्वल आ जाएगा। नोट करके डन इन दी चार्ट बॉक्स। ग्रेट, अगर सब लोग अब तक नोट कर चुके होंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 2, आपको बोल रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB इज पैरेलल टू BC। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। आपके पास ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है, in which AB is parallel to DC, E and F are points on the non-parallel sides AD and BC. EF, such that EF is parallel to AB. AB DC के पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल है, और हमें शो करना है AE by EB is equal to BF by FC। BF by FC। Now करें कैसे? गिवन भी आप लोगों ने लिखना है, गिवन टू प्रूफ नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। AB पैरेलल है DC के, पैरेलल है तो यूज कैसे करूं? क्योंकि मेरे पास जो बीपीटी होती है वो ट्रायंगल में होती है, वो हमारी ट्रेपेजियम में क्वाड्राइड में नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एसी को ज्वाइन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन इज ज्वाइन एसी, ज्वाइन एसी। अब एबी पैरेलल है डीसी के एंड एबी पैरेलल है ईएफ के। AB DC के भी पैरेलल है, AB EF के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब EF पैरेलल हो जाएगा DC के। यहाँ पे AB पैरेलल है DC के, EF पैरेलल है AB के, तो यहाँ से बोलेंगे कि EF पैरेलल है DC के। अब अगर EF DC के पैरेलल है तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, इसको G ले लो, तो मैं बोल सकता हूँ कि EG भी पैरेलल है DC के। EG पैरेलल है DC के, EG पैरेलल है DC के। तो ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? EG DC के पैरेलल है तो ADC। EG DC के पैरेलल है तो ये ट्रायंगल कौन सा है? ADC। We'll say in triangle ADC EG पैरेलल है DC के, जिससे AE by ED which implies AE by ED is equal to AG by DC, और क्यों हो जाएगा ये? by BPT। This is by BPT। अब ऐसे ही
AB पैरेलल है EF के, तो AB किसके पैरेलल हो जाएगा? GF के पैरेलल होगा। ऑल्सो AB पैरेलल है EF के, तो EF का पार्ट GF हो जाएगा। तो AB पैरेलल किसके हो जाएगा बेटा? GF के। अभी AB और GF कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ACB में। ACB ट्रायंगल में AB पैरेलल है GF के। AB पैरेलल है GF के, तो BPD से मैं क्या बोल सकता हूं कि AB बाय AG बाय GC इज इक्वल टू BF बाय FC। दिस इज बाय BPD, दिस इज बाय BPD। अब दोनों को कंपेयर करो, AG बाय GC AE बाय ED के भी है, और बेटा AG बाय GC BF बाय FC के भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 AE by ED is equal to BF by FC। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। नोट करो, तो दोबारा से एक्सप्लेन करूं मैं इसको। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ABCD एक ट्रेपीजियम गिवन था। ट्रेपीजियम का एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, जो कि AB और DC गिवन था। क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि एक यहाँ पे लाइन है EF जो कि AD और BC को इंटरसेक्ट कर रहा है at E and F, which is EF is parallel to AB। तो हमने देखा कि AB DC के पैरेलल है, EF भी AD के पैरेलल है, तो जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि EF और DC दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। EF का पार्ट EG ये पैरेलल हो जाएगा DC के। तो ABADC ट्रायंगल में EG पैरेलल है DC के, तो AE by ED is equal to AG by GC। ये हमने यहाँ पे करा। अब AB EF के पैरेलल है, तो EF का एक पार्ट होता है GF, तो AB GF के भी पैरेलल हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल लेंगे ACB ट्रायंगल में, अगर GF AB के पैरेलल है तो AG by GC is equal to BF by FC। दोनों को इक्वेट कर लेंगे। AG by GC की वैल्यू यहाँ पे AE by ED है, यहाँ पे AG by GC का BF by FC है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। सेम आता है एग्जाम में आता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में PQ और एक ट्रायंगल गिवन है, फिगर ड्रॉ करिए। PQR ST is a line। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है PS अपॉन SQ, गिवन में लिखिए PS अपॉन SQ is equal to PT by TR and angle PST is equal to PRQ। प्रूव दैट PQR आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब हो जाएगा दो साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा हमें। आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, और PS अपॉन SQ PT by TR के इक्वल भी गिवन है। तो ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाओ। आइसोसेलेस दिखाने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या होता है, ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल को अगर मैं इक्वल दिखा दूंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस बन जाएगा। अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे या दो साइड्स को इक्वल दिखा देंगे तभी भी क्या हो जाएगा? वो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला मेथड से ट्राई करते हैं करने की। यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है PS अपॉन SQ PT by TR के इक्वल है। रेशियो PS अपॉन SQ PT by TR के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि कन्वर्स ऑफ BPD से ये ST QR के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। We'll write in triangle PQR PS upon SQ PT by TR के इक्वल होगा, which implies by converse of BPT ST पैरेलल हो जाएगा QR के।
एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के। ऑल्सो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर रहा हूं, ये एंगल 1 और 2 गिवन है, इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल है, अगर एस टी क्यू आर के पैरेलल है, मैं इसको यहाँ पे 3 मार्क कर लेता हूं, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों हो जाएगा ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्यों हो जाएगा हमारा? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 2 के इक्वल है, जिससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 2 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 2 और 3 इक्वल हो गए, पीक्यू और ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस बन जाएगा, which implies triangle PQR is an isosceles triangle. नोट करो, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में आपको PQR एक ट्रायंगल था जिसमें ST एक लाइन बनी हुई थी, जहां पे आपको कहता है कि PST इस PRQ के इक्वल था एंड PS अपॉन SQ PT बाय TR के इक्वल था, जिससे बोल सकता हूं कि ST पैरेलल है QR के। अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट 1 2 के इक्वल था तो 3 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो आपका क्या हो गया? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया था हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर बेटा राइट साइड पे बनी हुई है, 6.20 ड्रॉ करिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है पी क्यू आर बच्चे एक ट्रायंगल है जिसमें डीई ओ क्यू के पैरेलल है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5, PQR is a triangle राइट साइड पे एफ है, राइट। आपको गिवन है डी पैरेलल है ओक्यू के, लिखिए गिवन डी पैरेलल है ओक्यू के, डीएफ पैरेलल है ओआर के और ईएफ पैरेलल दिखाना है क्यूआर के। ईएफ पैरेलल टू क्यूआर। अब क्या करें और कैसे करें? ओके बच्चे, अब आपको गिवन है डीई ओक्यू के पैरेलल है, डीई यहाँ पे आपको पहले गिवन है डीई पैरेलल है ओक्यू के, तो डीई कहां पर है? ये रहा डीई, डी पैरेलल है ओक्यू के, तो ये कौन सा ट्रायंगल है? पीओक्यू ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कौन सा है? पीओक्यू। इन ट्रायंगल पीओक्यू डीई इज पैरेलल टू ओक्यू, डीई इज पैरेलल टू ओक्यू, तो इसका मतलब क्या होगा कि पीई अपॉन पीक्यू, पी बाई क्यू इज इक्वल टू पीडी बाई डीओ, इज इक्वल टू पीडी बाई डीओ। क्यों हो जाएगा ये? बीपीडी से लाइन पैरेलल है तो साइड क्या हो जाएंगी? रेशियो में। दूसरा क्या गिवन है? डीएफ पैरेलल है ओआर के, डीएफ पैरेलल है ओआर के, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? पीओआर, इन ट्रायंगल पीओआर। डीएफ पैरेलल है ओआर के, अगर डीएफ ओआर के पैरेलल है तो पीडी बाई डीओ, पीएफ बाई एफआर के इक्वल आएगा।
बाय बीपीडी अब दोनों को देखो, पीई बाय इक्यू पीडी बाय डीओ के इक्वल है और पीडी बाय डीओ पीएफ बाय एफआर के, तो हम यहां से क्या बोलेंगे कि पीई बाय इक्यू पीएफ बाय एफआर के हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 पीई बाय इक्यू पीएफ बाय एफआर के इक्वल होगा, पीएफ बाय एफआर के इक्वल हो जाएगा। तो पीई बाय इक्यू पीएफ बाय एफआर के इक्वल हो जाएगा, जिससे बोल सकते हैं कि ईएफ क्यूआर के क्या होगा, पैरेलल, व्हिच इंप्लाइज बाय converse of BPT EF is parallel to QR, EF is parallel to QR। करिए नोट इसको, तो दोबारा से करें हम लोग इसको, देखिए इसको दोबारा से, यहाँ पे डी ओ क्यू के पैरेलल था तो पी अपॉन ई क्यू पीडी बाई डी ओ के इक्वल हो जाएगा, डीएफ बाय ओ आर पैरेलल है तो पीडी बाई डी ओ पीएफ बाय एफ आर के इक्वल हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है पीडी बाई डी ओ, यहाँ पे पीडी बाई डी ओ, तो पी बाई क्यू पीएफ बाय एफ आर के इक्वल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ईएफ क्यूआर के पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर इसी के नीचे गिवन है 6.21, फिगर नंबर 6.21, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला है, जैसे ऊपर करा था सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये 6। आपको ट्रायंगल गिवन है पीक्यूआर, तो यहाँ पे पॉइंट है मिडिल में, यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू ए सी पैरेलल टू पी आर, ए बी पैरेलल टू पी क्यू ए सी पैरेलल टू पी आर, शो करना है बीसी पैरेलल है क्यू आर के, क्या करें और कैसे करें। ए बी पैरेलल पी क्यू के है, ए बी पैरेलल पी क्यू के है तो ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा पी ओ क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ट्रायंगल कौन सा होगा पी ओ क्यू, ट्वेन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम लोग बोल सकते हैं ओ ए बाय ए पी, ओ ए बाय ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाय बी क्यू बाय बीपीडी बाय बीपीडी। यहाँ पे एसी पीआर के पैरेलल है और एसी पीआर के पैरेलल कौन से ट्रायंगल में है, दिस इज पीओआर, पीओआर में एसी पीआर के पैरेलल है। अब अगर एसी पीआर के पैरेलल है तो ओए बाय एपी इज इक्वल टू ओसी बाय सीआर बाय बीपीडी बाय बीपीटी, दोनों से ओए बाय एपी ओबी बाय बीक्यू के इक्वल है, ओए बाय एपी ओसी बाय सीआर के है, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। गुरुदत्त प्रांजल समझ आ रहा है, हरगुन इशरत समझ आ रहा है भाई सबको, सेम कंडीशन सिमिलर कंडीशन सब में लगाए जा रहे हैं। तो यहां से मेरे को मिल गया ओबी बाय बीक्यू, ओबी का ये रहा ओबी बाय बीक्यू किसके इक्वल है ओसी बाय सीआर के, तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ ओक्यूआर, तो ओक्यूआर में कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो में है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीडी से बीसी पैरेलल टू क्यूआर, व्हिच इंप्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी BC is parallel to QR,
BC is parallel to QR। नोट करिए इसको, नोट हो गया। इस क्वेश्चन में AB PQ के पैरेलल है, तो OA अपॉन AP OB बाय BQ के इक्वल होगा। AC PR के पैरेलल है, तो OA बाय AP OC बाय CR के इक्वल होगा। अब OA बाय AP और OA बाय AP दोनों इक्वल है, जिससे ये दोनों के राइट साइड वाले इक्वल हो जाएंगे। अब ये कहां पर है? OB बाय BQ OC बाय CR कौन सा ट्रायंगल है? OQR। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है, तो कन्वर्स ऑफ BPD से BC QR के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है काव्य? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ABCD is a trapezium ABCD is a trapezium such that AB is parallel to DC। तो गिवन नहीं है, फिगर बनाओ इसकी। ABCD एक ट्रेपेजियम बनाइए, AB नीचे ले रहा हूं मैं। अब इसमें AB DC के पैरेलल है। मोरोवर आपको गिवन है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। डायगोनल्स intersect each other at a point O, show that AO by BO, to show AO by BO is equal to CO by DO, is equal to CO by DO। तो अब कौन से ट्रायंगल्स हैं? AO by BO, AO और BO ये तो सेम ट्रायंगल के हैं। AO by BO ये तो नीचे वाला ट्रायंगल हो गया। CO by DO, CO by DO ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर, सिमिलर मैंने कैसे बताया था? दो एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे? नहीं, हमने भी आपका करा नहीं, आपका सिलेबस में भी हमने करा नहीं है। वैसे ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, उससे करवा देता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट से करेंगे। यहाँ पे जो हमने अब तक करा उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। अब AO by BO is equal to CO by DO है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दूसरे ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, एक ट्रायंगल की साइड अपॉन दूसरे वाले की साइड होती है। इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन बना लो OE, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB बना लो। OE AB के पैरेलल है, तो OE AB के पैरेलल कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? DAB में, इन ट्रायंगल DAB OE is parallel to AB। अगर OE AB के पैरेलल है तो corresponding sides रेशियो में आ जाएगी। So we can say that DE by EA is equal to DO by OB by BPT by BPT DO by OB। ये DO और OB यहाँ पे नीचे की तरफ है, कोई बात नहीं। अब और कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं जिससे AO और CO आ जाए? A और CO यहाँ से आ रहा है, ये DAC में। पहले मैंने लिया DAB, पहले मैंने लिया DAB, अब कौन सा लूंगा? DAC। कैसे लेंगे देखो, ABCD के पैरेलल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि AB BC के पैरेलल है, OE किसके पैरेलल है? AB के। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि A B के पैरेलल है, B C के पैरेलल है, तो A B और C आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो OE DC के पैरेलल हो गया। OE DC के पैरेलल कौन से ट्रायंगल में है? DAC में, which implies in triangle DAC DE upon EA
डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी अपॉन ओ ए। क्यों हो जाएगा ये बाय बीपीटी? दिस इज बाय बीपीटी। और 1 एंड 2 से देखिए डी बाई ई है, डीओ बाई ओबी के इक्वल है, डी बाई ई है सीओ बाई ओए के इक्वल है। दोनों को इक्वेट कर दो तो आरएचएस दोनों के इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 डीओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई एओ। क्या यही प्रूव करना था? नहीं, एओ के नीचे डीओ था, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, एओ ऊपर आ जाएगा डीओ नीचे चला जाएगा। AO by BO is equal to CO by DO। नोट करो, दोबारा करें क्योंकि एक बार में तो समझ नहीं आया होगा। नोट करो इसको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, ए बी सी डी जो है इसके अंदर ए बी बीसी के पैरेलल था, ये ट्रेपेजियम था। बोल रहा था कि डायगोनल्स हमारे एसी और बीडी इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट ओ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको करने के लिए इसको प्रूफ क्या करना था कि AO अपॉन BO OC बाय DO के इक्वल प्रूफ करना था। अब मैंने जब देखा कि AO और BO ये दोनों एक ही ट्रायंगल के आ रहे हैं, CO DO ऊपर वाले ट्रायंगल के आ रहे हैं, अगली वाली एक्सरसाइज होगी ना उसमें बहुत आसान से इजीली हो जाएगा। और एग्जाम में जो मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा वही करना पड़ेगा, बट इसमें अभी इस एक्सरसाइज में आ रहे इसलिए इस तरीके से करना पड़ेगा बीपीडी से। तो बीपीडी में क्या होता है, एक लाइन पैरेलल चाहिए होती है ट्रायंगल के अंदर, और यहाँ पे ट्रेपीजियम के अंदर पैरेलल गिवन थी, तो मेरे पास था ही नहीं कुछ जो मैं ट्रायंगल के अंदर लेता, इसलिए मैंने क्या करा, ओई को एबी के पैरेलल ले लिया। आप ओई को बीसी के पैरेलल भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी थी। तो मैंने क्या करा, ओई को एबी के पैरेलल लिया, तो ये ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में है, डीएबी में। तो डीएबी में ओई इसके अगर पैरेलल होगा तो डीई अपॉन ई है बीओ बाय बीओ के इक्वल हो जाएगा। ये पहला स्टेप क्लियर है। AB BC के पैरेलल है और OE AB के पैरेलल है, तो OE BC के पैरेलल हो जाएगा। तो OE BC के पैरेलल है अगर, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा DAC है, जिसमें D अपॉन E है CO बाय AO के इक्वल हो जाएगा। अब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से क्या मिलेगा, DO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय OA। अब यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करा। अब ये इंटरचेंज कैसे करा, we have 4 by, suppose we have 4 by 5 is equal to 8 by 10। इंटरचेंज अगर करता हूं तो 10 by 5 is always equal to 8 by 4, 2 by 1 2 by 1 के इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो हम ऐसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा था डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। अब ये क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, पहले ट्रेपेजियम था, अब ये बोल रहा है आपको कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ऑपोजिट हो गया जो ऊपर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, उसी का उल्टा है ये। एंड AO बाय BO, उल्टा रिजल्ट हो गया, AO बाय BO CO बाय DO के इक्वल है, और शो करना है कि ये ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये शो करना है। अब कैसे करें इसको, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल दिखानी पड़ेगी, मतलब मेरे को दिखाना पड़ेगा कि ABDC के पैरेलल है, ABDC के पैरेलल है, पैरेलल दिखाना है, और पैरेलल के बारे में कुछ गिवन नहीं है। मैं क्या करता हूं, बना लेता हूं,
कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB बना लो। तो OE AB के पैरेलल है, ट्रायंगल कौन सा होगा? DAB। तो इन ट्रायंगल DAB OE पैरेलल है AB के, जिससे मैं बोल सकता हूं कि DE बाय EA DO बाय OB के इक्वल है बाय BPT। और मेरे को क्या गिवन है? AO बाय BO CO बाय DO के इक्वल है। इसको यहां लिख लो। ऑल्सो AO बाय BO CO बाय DO के इक्वल गिवन है। यहाँ पे क्या है? DO बाय OB या DO बाय BO एक ही बात है। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। DO को ऊपर ले गया, AO को नीचे ले आओ। तो DO बाय OB यहाँ पे CO बाय O के इक्वल है, यहाँ पे DE बाय EA के इक्वल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। So from 1 and 2, DE by EA is equal to CO by AO, DE by EA CO by AO के इक्वल है। और ये ट्रायंगल कौन सा हुआ? DAC, जिसके इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि EO BC की क्या हो जाएगा? पैरेलल। which implies in triangle DAC OE is parallel to DC by converse of BPT, by converse of BPT, and OE DC के पैरेलल है, OE AB के पैरेलल लेके चला था, जिसका मतलब AB BC के पैरेलल हो जाएगा, जिससे बोल सकते हैं कि ABCD क्या हो जाएगा? एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। Clear to everyone? Clear है? Given साइड्स रेशियो में थी, ट्रेपीजियम दिखाना था, तो OE को AB के पैरेलल लिया है, तो DE बाय EA DO बाय OB के इक्वल होगा। फिर यहाँ पे हमें ये गिवन था, साइड्स को इंटरचेंज करके मैंने DE बाय EA को CO बाय AO के इक्वल ले आया, जो कि कौन से ट्रायंगल में है? DAC में। ये रहा DAC में, जिससे OE DC के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो इसको।